नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। गुरु 2 जून से 31 अक्टूबर तक तो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जा रहे हैं, तो सिंह लग्न वालों के लिए किस तरह के बदलाव होंगे इस वीडियो में वही बातचीत हम करेंगे। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए गुरु क्या है, तो ये आपके पंचम भाव का स्वामी है, आपके अष्टम भाव का स्वामी है और अभी ट्रांजिट में 11वें स्थान से वो 12वें स्थान में गए हैं, यानी गुरु अभी 12th हाउस में जा रहे हैं कर्क राशि में। गुरु उच्च के हैं, 12वें घर में है, पंचम भाव का स्वामी बन के है, अष्टम भाव का स्वामी बन के बैठे हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं और स्पेशली मेडिकल में या रिसर्च बेस्ड एजुकेशन के लिए, कोई भी आईटी रिसर्च है, मेडिसिन रिसर्च है, इन सभी के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय सबसे बेस्ट रहेगा। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, वीजा इश्यूज रिजॉल्व होंगे। जो वीजा के लिए काफी सफरिंग में है उन लोगों के लिए यहाँ पर वीजा से कनेक्टेड मैटर सॉल्व होंगे। एजुकेशन से संबंधित बाधाएं दूर होगी, वीजा से रिलेटेड बाधाएं दूर होगी। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो वहां पर भी आपको आउट ऑफ द कोर्ट ये सॉल्यूशन प्राप्त होंगे या आप बैठकर शांति से रिजॉल्व करेंगे इस मैटर को। पर गुरु का एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पर आपको प्राप्त होगा और क्योंकि अष्टमेश भी है तो ये कहीं ना कहीं आप कुछ रिसर्च करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहाँ अष्टमेश होने की वजह से और पंचमेश होने की वजह से आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी बहुत अच्छी है। स्पिरिचुअल कार्यों में आप खर्च करेंगे, भगवान के कार्यों में आपका खर्च होगा, भगवान के प्रति आपकी आराधना, आप जो भी जाप करते हैं, मंत्र करते हैं, उसके प्रति आपका विश्वास थोड़ा मजबूत होता चला जाएगा, इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होता चला जाएगा। और ये इंट्यूशन फाइनेंशियल मैटर की बात नहीं कर रही हूँ, आध्यात्मिक मैटर की बात कर रही हूँ। योग है, प्राणायाम है, कोई साधना है, इन चीजों में काफी इंटरेस्ट होगा। आप ध्यान में इंटरेस्ट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ये चीजें बहुत बेटर रहेगी आपके लिए। यहाँ से गुरु का दृष्टि संबंध अगर देखा जाए तो गुरु की एक दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, तो पांचवा घर जो होगा वो एक तरह से कहा जाए कि मदर से कनेक्टेड प्रॉपर्टी या कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी के लेन देन का है, मदर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के लेन देन के अंदर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई बाधा आ रही है तो यहाँ पर दूर होगी और प्रॉपर्टी लेने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप बेचना चाहते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे मतलब यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे आपको, तो उसकी वैल्यूएशन काफी अच्छी मिलेगी। तो गुरु का ये दृष्टि संबंध मदर से कनेक्टेड कोई भी झगड़े विवाद है तो वो रिजॉल्व होंगे। प्रॉपर्टी विवादों में भी सॉल्यूशंस के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। ये एक तरह से जो भी कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन अगर रुका हुआ है तो वो वापस से शुरू होगा। व्हीकल लेना चाहते हैं तो भी ये जुपिटर बहुत अच्छा आपको रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ मदर से कनेक्टेड अगर कोई झगड़े विवाद है या मदर के हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है तो वहां पर उनके हेल्थ में बेटरमेंट होगा। गुरु का एक दृष्टि संबंध छठे घर से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ से 6th हाउस पे जो दृष्टि है वो नीचस्थ है, ये दृष्टि को मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानती हूँ। तो हेल्थ इश्यूज में आपको लाइटली नहीं लेना है, अपने स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को कभी भी लाइटली मत लीजिएगा। देखिए, दृष्टि संबंध यहाँ पर गुरु का है तो आपको सही ट्रीटमेंट प्राप्त हो जाएगा, सही डॉक्टर्स मिलेंगे, पर यहाँ हेल्थ रहेगी। हेल्थ के उतार चढ़ाव, कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या, एक तरह से कहा जाए बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से संबंधित समस्या, इस तरह की परिस्थितियां हो सकती है और भी कितने हेल्थ इश्यूज हैं। मगर गुरु के ये दृष्टि संबंध की वजह से मैं एक ही चीज कहूंगी कि आपको लाइटली नहीं लेना, स्वास्थ्य को सबसे पहली प्रायोरिटी रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज देकर आपको परेशानियां क्रिएट होती है। अगर आप ध्यान नहीं देते वो परिस्थिति बड़ी होती चली जाती है। गैस से संबंधित समस्या भी यहाँ पर देखी गई है, तो इंडाइजेशन,
खान पीन में थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना, ये बहुत जरूरी होता है। कोई लोन लेना चाहते हैं, ग्रेजुअल लेवल तक लीजिए, बहुत बड़े रिस्क यहाँ नहीं लेने चाहिए। शत्रु यहाँ पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर डिस्टर्बिंग पोजीशन डेफिनेटली है। अब यहाँ से गुरु का एक दृष्टि संबंध अष्टम भाव पे पड़ता है। देखिए ये जो गुरु है 5वें घर का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी बनके बैठा है, यहाँ शनि ऑलरेडी बैठे हैं, इसके ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध है। तो लॉ से कनेक्टेड रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, आईटी रिसर्च बहुत अच्छा होगा। आध्यात्मिक रिसर्च बहुत अच्छा होगा। आप कोई भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, कोई भी प्रकार की किताब पढ़ना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं, कोई भी मैटर में डेप्थ में जाना चाहते हैं, भले योग में, साधना में, प्राणायाम में, मेडिटेशन में, इन सब चीजों के प्रति आपका बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहेगा। किताबें बहुत अच्छी पढ़ते हैं इस समय के अंदर लोग, बहुत चीजें सीखते हैं, गुण विद्याएं सीखते हैं, और बहुत लंबा समय लगता है सीखने में। आप मेडिटेट भी करते हैं तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कर पाते हैं। इससे संबंधित कोई ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको सही गाइडेंस भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये डेफिनेटली मैं कहूंगी कि शनि यहाँ पर बैठे हैं, उस पर गुरु का दृष्टि संबंध है, तो बहुत ज्यादा व्यक्ति रिसर्च करता है अपने कार्य। जैसे कोई मेडिकल में है तो मेडिकल का बहुत अच्छा रिसर्च करेंगे, आप बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट भी कर पाएंगे। पर यहाँ सीखने का समय है। यहाँ पे आप सोचे कि फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा कुछ कर ले, यहाँ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आपकी लर्निंग में बढ़ोतरी होगी, आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर जीवन के उस क्षेत्र में और उस स्टेट पे है आपके, जहां पर आपकी मतलब आप उम्र है आपकी, आप एज है आपकी, तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा आप मतलब फाइनेंशियल मैटर पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल आप भगवान के ऊपर स्थित होकर, केंद्रित होकर ध्यान धर पाएंगे, आप अपना भगवान का नाम ले पाएंगे। तो यहाँ आध्यात्मिक रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, साथ में दान दक्षिणा के लिए बहुत अच्छा है। आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़िए, ये सब चीजों में आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप इन चीजों में बहुत ज्यादा खर्च भी करेंगे, एनिमल्स के लिए करेंगे, इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर क्रिएट होती है। पर ये जरूर कहूंगी कि इस गुरु की भले ही 12th हाउस में है, मगर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस की तरफ लेकर जाएंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और आप अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करेंगे। इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होगा आपका, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आ रहे हैं। तो आई होप कि इस चीज को आप समझ पाएंगे। ये वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।